बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आमशारी आरिफ हमीद भट्टी। आज 19 अगस्त लाहौर से दो तीन अहम तरीन ख़बरों के साथ। इन ख़बरों के आगाज़ से पहले आप नबी पाक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमतुल्लाह अलमीन ने फरमाया, जिस शख्स के दिल में राई के दाने के बराबर भी तकब्बर होगा वो जन्नत में नहीं जाएगा। रहमतुल्लाह अलमीन आप नबी पाक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, जिसके दिल में राई के दाने के बराबर भी तकब्बर होगा वो जन्नत में नहीं जाएगा। लोग सुपर पावर बनते हैं, अमेरिका खुदा बनता था। अंजाम आपके सामने है। जिसने जुल्म किया उसका अंजाम इबरतनाक हुआ। हाँ, ये कोई दुनिया में हो या अल्लाह ताला, क्योंकि कहते हैं अल्लाह ताला रब्बुल आलमीन है, कुल कायनात का रब है। कहीं नहीं लिखा वो रब्बुल मुस्लिमीन है। हाँ, हम जो मुसलमान हैं नेकी करेंगे, इसका अजर आखिरत में मिलेगा। और रहमतुल आप नबी पाक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमतुल आलमीन हैं, सिर्फ नेक मुसलमानों के लिए नहीं, सब के लिए। अब आ जाते हैं नाज़रीन, तकब्बुर अमेरिका को भी था, वो दुनिया फतह कर लेगी, लेकिन निशान इबरत बना दिया अफ़गानिस्तान ने, रब्बुल इज़्ज़त ने। हाँ, पाकिस्तान में भी बहुत ज़्यादा तकब्बुर है। अदारे भी तकब्बुर की हवस में इंसानों को ग़ुलाम बनने की कोशिश करते हैं। हर ताकतवर किसी भी जगह बैठा है, अपने से कमज़ोर को समझता है मैं अपनी ताकत से इसको कुचल दूंगा, इसकी ज़ुबान बंद कर दूंगा, इसकी राय बदल दूंगा, ये मेरा ग़ुलाम होगा। लेकिन मैंने आपको आप नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान बता दिया, तो पाकिस्तान या हिस्ट्री में कितने कितने फतूहात की, बादशाहों ने क्या क्या किया, लेकिन अंजाम कब्र की मट्टी हुआ। कब्र में ना ही लॉकर होता है, ना ही कफन की जेब होती है, खाली जाता है। बहरहाल ये तो मैं पाकिस्तान में, दुनिया में और पाकिस्तान में कुछ लोग जो अपने से कमतर को, कमज़ोर को अपनी सोच का ग़ुलाम बनाना चाहते हैं, उनके लिए आप नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान सुनाया। समझ तो काफ़ी लोग गए होंगे जो हरब बनने की कोशिश करते हैं और कहर इलाही से डरते नहीं, लेकिन उनका अंजाम भी इबरतनाक है। ये मेरा अल्लाह पे ईमान है। नाज़रीन, अब आ जाते हैं दुनियावी ख़बरों पे। तालिबान ने आज बिलाखिर ऐलान कर दिया कि उनकी हुकूमत अफ़गान इमारत इस्लामी के क़याम का ऐलान कर दिया है। उन्होंने कहा उनका जमहूरियत के साथ कोई वास्ता नहीं। दूसरी तरफ हुकूमत पाकिस्तान ने कहा वो अपनी 3 साला कारकर्दगी का आइंदा चंद रोज़ों में ऐलान करेंगे। हमें यकीन है जहां उन्होंने अपने अच्छे काम किए होंगे उसकी निशानदेही करेंगे, उनका हक है उसका क्रेडिट लेना, वहां आम शहरियों की भी बात करेंगे। अगर उनमें जो अच्छी चीज़ों की तारीफ करेंगे हुकूमत की, अपोजिशन क्या कहती है वो भी राय आप तक पहुँचाएंगे। जहां हुकूमत करंट अकाउंट खसारा कह रहे हैं, सरप्लस हो गया, जीडीपी बेहतर हो गया, वहां आपको बताएंगे बिजली, पेट्रोल, गैस की कीमतें कितनी बढ़ी और आम जिंदगी के लोगों की, गरीब आदमी, गरीब जो 90% है, उसकी ज़िंदगी पर क्या असरात पड़े। नाज़रीन, तालिबान ने बिलाखिर 20 साल बाद वहाँ कामयाबी हासिल कर ली। अमेरिका भारत समेत सूख पड़ गया और वो जो बाइडन जो अपने आप को बहुत मजबूत कहता था, उसने अपनी शिकस्त भी तस्लीम की, भारत ने भी अपनी शिकस्त तस्लीम की। दोनों ममालिक में अपने ही अंदर से उनके इस्तीफे देने की वजूहात आ गई। नाच ना जाने आंगन टेढ़ा। अमेरिका ने डर के, खौफ के अपनी फ़ौजों का इनखला किया, भारत की अरबों रुपए की इन्वेस्टमेंट मूंदी। अब वो अपनी शिकस्त का जिम्मेदार भारत, अमेरिका और उसका ले पालक कठपुतली अशरफ गनी पाकिस्तान को ठहरा रहे हैं। लेकिन दुनिया जानती है कि अफ़गानिस्तान के इशू पे पाकिस्तान ने सिवाय अमन के किरदार के बेपनाह किरदार अदा किया। दोहा में बार बार मुज़ाकरात रख के पाकिस्तान ने ब्रिज का किरदार किया और इसमें पाक फ़ौज की दिन रात मेहनत शामिल है, क्योंकि पाकिस्तान ये समझता है कि पाकिस्तान की ज़मीन अब किसी भी हमसाया मुल्क के ख़िलाफ़ इस्तेमाल नहीं होगी और किसी भी हमसाया मुल्क को पाकिस्तान के ख़िलाफ़ उसकी ज़मीन इस्तेमाल करने की जुर्रत नहीं दी जाएगी, उसे काट दिया जाएगा। नाज़रीन,
तालिबान ने ऐलान किया है कि उनका जमहूरियत से कोई दूर दूर तक का वास्ता नहीं, वो किसी इलेक्शन को नहीं मानते, और वो जो निज़ाम लाएंगे जिसके क़याम का उन्होंने ऐलान किया अफगान इमारत इस्लामी होगा। हैबुल्लाह रूहानी पेशवा उसके होंगे उधर सर, लेकिन वो सियासत में हिस्सा नहीं लेंगे, इक़्तिदार में हिस्सा नहीं लेंगे, लेकिन बड़े फैसले वो करेंगे। तालिबान ने अपने ऐलान में ये भी कहा है कि एक ऐसी कौंसिल बनाई जाएगी जो मुल्कियत के अमूर चलाने के लिए मुशावरत से अहम तरीन फैसले करेंगे। अभी तक उनका ये दावा है कि वो उन्होंने सबको आम माफ़ी कर दी है, जो अच्छी बात है। अक़लियत भी वहाँ आज़ाद होंगे, ख़वातीन को भी काम करने की इजाज़त होगी, और वो दुनिया के साथ इंसानी हकूक़ की पासदारी भी करेंगे। इस्लामी निज़ाम का नाफाज होगा, ना किसी की हक तलफी होगी, ना करने दी जाएगी। ये सारी खुश आइन बातें हैं, लेकिन ऐसे में अमेरिका ने पहले ही तालिबान पर सैंक्शन लगाने शुरू कर दी, और उसके करीबी हमसाये जिन्हें शिकस्त हुई, कनाडा और दीगर ममालिक या हॉलैंड, उन्होंने भी पाबंदियाँ लगानी शुरू कर दी। हाँ, अब तालिबान का इम्तहान शुरू हो गया है कि वो अफ़गानिस्तान को साफ़ सुथरा इंसाफ पर माशरा मुहैया करते हैं, जो उन्होंने माफ़ी का ऐलान किया उसके मुताबिक इम्प्लीमेंट करते हैं, उधर ख़वातीन समेत हर एक को तहफ़्फ़ुज़ देते हैं, तो यकीनन कामयाबी उनका मुकद्दर होगी। नाज़रीन, आज अफ़गानिस्तान में 102वीं सालगिरह भी मनाई जा रही है जब उन्होंने अंग्रेज़ों से आज़ादी हासिल की थी। आज 19 अगस्त को 102 साल पहले उन्होंने अंग्रेज़ों से आज के दिन आज़ादी हासिल की थी। आज वो अपना जश्न आज़ादी भी मना रहे हैं, लेकिन तालिबान अब कड़े इम्तिहान में हैं, क्योंकि अहमद शाह मसूद का बेटा अहमद शाह मसूद पंजशेर और दीगर ममालिक में कुछ लोग खदशा है कि वहाँ हालात ख़राब करने की कोशिश करेंगे। खुसूसन भारत, अजीत डोवाल की ड्यूटी लगाई गई है कि वहाँ लोगों को असला और सप्लाई करे ताकि अमन ना रह सके, जबकि पाकिस्तान ने, चीन ने, रूस ने, ईरान ने मिलकर एक फ़ैसला किया है कि अफ़गानिस्तान में अमन कायम रखने के लिए तमाम मुमकिन इक़दाम करे जाएंगे। और तालिबान ने यकीन दहानी कराई है कि उनकी ज़मीन किसी भी हमसाया मुल्क के ख़िलाफ़ दहशत गर्दी के लिए इस्तेमाल नहीं होगी। ख़ासकर तालिबान ने TTP पाकिस्तान के बारे में कहा है कि वो TTP पाकिस्तान को अफ़गानिस्तान में रह के पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई करने की इजाज़त नहीं देंगे। इसी तरह चीन की भी उन्होंने यकीन दहानी कराई है। हमें उम्मीद है कि अगर तालिबान ने जो वादे आज तक किए हैं उसके मुताबिक चलेंगे तो यकीनन दुनिया उन्हें मानेगी, रिकनाइज करेगी, लेकिन उसके लिए उन्हें अमलन काम करना होगा। दूसरी तरफ नाज़रीन, हुकूमत पाकिस्तान ने अपनी 3 साला कारकर्दगी का अवाम के सामने तफसीलात लाने का वादा किया है। याद रखें 25 जुलाई 2018 को इलेक्शन हुए थे और गालबन 17 अगस्त 2018 को वज़ीर आज़म इमरान खान ने ओहदे का अपना खलफ लिया था। उससे पहले उन्होंने जो जो वादे किए, वज़ीर आज़म इमरान खान सब ईमानदार हैं, जद्दोजहद करने वाले हैं। 22 साल बहुत ज़्यादा स्ट्रगल के बाद वज़ीर आज़म की कुर्सी तक पहुँचे। उस वक़्त मादी के हुक्मरान शरीफ फैमिली ने, मुस्लिम लीग नून ने इसको दिवालिये की हद तक लगा दिया था और लोग कह रहे थे कि पाकिस्तान दिवालिया हो सकता है, लेकिन अल्लाह ताला ने खैर बचाया। इस दौरान महंगाई के एक पहाड़ ज़रूर खड़े हुए, इसमें कोई सच नहीं। अगर कोई इससे इख्तलाफ करता है तो मैं गुस्ताही के मुताबिक मैं अपनी राय दूंगा, क्यों मैं एक रिपोर्टर हूँ। मैं लाहौर के गरीब तरीन एरियो में जाता हूँ, कच्ची आबादी, सांदा, धुपसड़ी, महमूद बूटी और सैकड़ों इलाके मैंने अपनी आंखों से देखे हैं। नाज़रीन, वज़ीर आज़म ने जो वादे किए थे उस पर तो किसी दिन और मुकम्मल वीलॉग करूँगा, और उन पर कितना इम्प्लीमेंट हुआ। एहतसाब का नाम लेके आए थे, कितना उन्होंने उस पर काम किया और कितना काम नहीं कर सके, क्योंकि निज़ाम भी बसीदा है, करप्ट माफिया है। 80 से 90% लोग डायरेक्ट और इनडायरेक्ट करप्शन का हिस्सा हैं। इसको बुरा ही नहीं समझते। वज़ीर आज़म की बदकिस्मती कि वो टीम नहीं बना सके जो वज़ीर आज़म खुद चाहते थे। आते सार ही
लफ्ज़ों के गोरख धंधे से खिलाया गया, GDP ज़ेर मुबादला का ज़हीर इजाफा हो गया, अच्छा होगा, ये वज़ीर आज़म का क्रेडिट होगा। उन्होंने कहा GDP ज़ेर मुबादला का ज़हीर इजाफा हुआ, रोशन डिजिटल अकाउंट में अरबों रुपए आए, ये भी हमारे लिए एक अच्छी खबर है। ये भी कहा जा रहा हुकूमत दावा कर रही है करंट अकाउंट खसारा सरप्लस दुनिया में पहली दफ़ा गया, ये भी सारी खुशखबरियाँ हैं। और इसके अलावा हमने एक्सपोर्ट भी बढ़ाई, ये भी खुशखबरियाँ हैं। और अब आने वाले दिनों में 2.70 अरब डॉलर कोरोना रिलीफ फंड दिया जाएगा। ये होता तो ज़कात टाइप है, लेकिन इससे पाकिस्तान में डॉलर स्टेबल होगा। लेकिन नाज़रीन, हमने देखना ये है कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान गरीब आदमी के लिए आए थे, माफिया के ख़िलाफ़ लड़ने आए थे। काफ़ी हद तक उन्होंने माफिया के ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ की, लेकिन हमारा अदालती निज़ाम, हमारे ब्यूरोक्रेसी और इमरान खान के साथ उनकी हुकूमत बनने के बाद जो लगड़ बगड़ आके शामिल हुए, जिनका काम लूट मार करना था, कई हुकूमतों में रहे, उन्होंने इमरान खान के विजन को नुकसान पहुँचाया। ये मैं आपको ईमानदारी से बताता हूँ। क्या जब हुकूमत अपनी कारकर्दगी आपके सामने रखेगी, जिससे वज़ीर आज़म से ओवरसीज पाकिस्तानियों को उम्मीद थी, 2018 में उन्होंने वोट डाला, जो वोट डालना कभी मुनासा भी नहीं समझते थे, वो सबकी उम्मीद थी इमरान खान कि इमरान खान आएगा तो यकीनन तब्दीली आएगी और आम लोगों की ज़िंदगी बेहतर होगी, रूल ऑफ लॉ होगा। बदकिस्मती के गुड गवर्नर्स नहीं आ सका, करप्ट बद किरदार अफसर मनपसंद उहदों पर ताई होते रहे, वज़ीर आज़म को चक्कर दे के जैसे जैसे वज़ीर आज़म के इल्म में आता रहा वो उन अफसरों को तब्दील भी करते रहे। लेकिन अब देखना यह है क्या वज़ीर हुकूमत जब कंपैरिजन करेगी 2018 में आटे की क्या कीमत थी, आज का उसके साथ कंपैरिजन किया जाएगा। रोज़मर्रा अशिया की दाल, चीनी, घी, मसाला, चावल की क्या कीमत थी, आज उसका कंपैरिजन किया जाएगा। बिजली की क्या कीमत थी, आज उसके साथ कंपैरिजन किया जाएगा। गैस की क्या कीमत थी, आज उसके साथ कंपैरिजन किया जाएगा। पेट्रोल की क्या कीमत थी, आज उसके साथ कंपैरिजन किया जाएगा। आम शहरी की माहाना आमदन कितनी थी, जो 70% से ज़्यादा 30,000 25,000 से कम लेते हैं, उनकी क़ुव्वत ख़रीद बढ़ाई गई कि नहीं बढ़ाई गई। यहाँ सिर्फ 3 या 4% जो अरबपति हैं वो खरबपति हो गए, उनको कोई मसला नहीं, उन्हें महंगाई प्रॉब्लम ही नहीं देती, चाहे बिजली का यूनिट 1000 रुपये हो जाए, पेट्रोल 5000 रुपये हो जाए, वो खरबों रुपए के मालक होते हैं। लेकिन इमरान खान सब सिर्फ आवाम के लिए आए थे, और मुझे यकीन है कि ये 2 सालों में इमरान खान जितनी कोशिश कर सकते करेंगे, लेकिन गरीब के लिए इंसाफ की फराहमी बनाने के लिए गुड गवर्नेंस पर दोबारा फोकस करेंगे। बेशुमार ऐसे करप्ट लोग तैनात किए गए जो खुद उन्हीं के अदारों ने उनके बारे में करप्शन, लूटमार, जालसाजी और फ्रॉड के इंकशाफात किए, लेकिन वो किसी ना किसी तरीके से इमरान खान साहब को चक्कर देकर या नीचे हुकूमत को चक्कर देकर मनपसंद ओहदे लेकर इस वक्त भी अरबों रुपये कमा रहे हैं और आज भी मनी लॉन्ड्रिंग हो रही है। वज़ीर आज़म को क्रेडिट यकीनन जाता है कि उन्होंने करंट खसारा पहली दफ़ा सरप्लस में गया, उनके मुताबिक GDP बेहतर हुई, ज़ेर मुबादला के ज़ख़ीरे में इजाफा हुए, रोशन डिजिटल अकाउंट में ओवरसीज पाकिस्तान ने दिल खोल के पैसे भेजे। लेकिन असल मुल्क पाकिस्तान तब तरक्की करेगा जब रूल ऑफ लॉ होगा, आम आदमियों को इंसाफ मिलेगा, जब ताकतवर कानून के शिकंजे में होगा। अरबपति अगर खरबों रुपए की करप्शन में इल्ज़ाम हो तो उसे जेल में भी एयर कंडीशन और तमाम मराहत मिलती हैं, लेकिन आटा आधा किलो ज़्यादा या कम करने वाले को निशाने इबरत बना दिया जाता है। बैड गवर्नर्स की हद है। क्या 2 साल वज़ीर आज़म करप्ट ब्यूरोक्रेसी और करप्ट पॉलिटिशियन पर करेंगे? अपोजिशन के ख़िलाफ़ उन्होंने किया, लेकिन शायद निज़ाम ने उनका साथ नहीं दिया और अपोजिशन बचती रही। नाज़रीन, वज़ीर आज़म जैसे मौजूदा हुकूमत जैसे ही अब 3 साल कारकर्दगी का मुज़ाहरा करेंगे, हम बताएंगे ये काम अच्छे हुए, लेकिन यहाँ इस वक्त 60 से 80% लोग एक वक्त की रोटी नहीं खा पाते। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का फरमान था कि कुत्ता भी भूखा सो गया तो मैं जिम्मेदार हूँ। हम ऐसी हुकूमत चाहते हैं इस मुल्क में जो आम शहरियों को तालीम, रोज़गार, सेहत और इंसाफ की सहूलतें जो अमीर को है वही मुयस्सर हो, तभी खुशहाल पाकिस्तान होगा। नाज़रीन, आरिफ हमीद भट्टी ने सारी सूरत हाल आप तक रख दी। वज़ीर आज़म ने PTI
वो मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के ख़िलाफ़ बहुत सारी कार्रवाइयाँ कानून के मुताबिक नैब ने की, वज़ीर आज़म नहीं चले हम, हुकूमत ने की, लेकिन वो सारे बच गए साए नवाज शरीफ की सज़ा के। अगर ये कसूरवार हैं अपोजिशन या जो भी, इन्हें सज़ा दिलवाएं या क्लियर कराएं, वरना ये कल को कहेंगे हम डाइक्लिन होकर निकले हैं। दूसरी तरफ हुकूमत से गुजारिश है, रिंग रोड में अरबों रुपए के फ्रॉड का इंकशाफ खुद हुकूमत ने किया था, कम से कम उन मुल्ज़मान को तो निशान इबरत बना दें। वो तो सरकारी प्रोटोकॉल से जाए कर रहे हैं। इमरान खान साहब आप करप्ट नहीं है, आप पर कोई इल्ज़ाम नहीं है, कोई ये नहीं कह सकता आपने बैरून मुल्क बनाया, लेकिन आपको थोड़ी सी उंगली सख्त करनी होगी लोगों को इंसाफ की फराहमी के लिए। नाज़रीन, आरिफ हमीद भट्टी ने तमाम सूरत हाल आप तक रखी। अगर आरिफ हमीद भट्टी का यूट्यूब चैनल पसंद आए तो सब्सक्राइब करें। अपने इर्द गिर्द रहने वालों की खुशियों का ख्याल रखें। पाकिस्तान जिंदाबाद।